और आज दस्तक में बंगाल से लेकर यूपी तक हिंदुत्व और धर्म की पॉलिटिक्स इस वक्त टॉप गियर में है। और आज हम आपको वो धर्म कांटा दिखाने जा रहे हैं जिस पर की पूरी राजनीति तौली जा रही है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीएम बनने के बाद एक हिंदुत्व के कड़े निर्णय ले रहे हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाले सरकारी भत्तों को बंद कर दिया, तो बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल से निकालने का ऑर्डर दे दिया। जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं धर्म कांटा। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। तो हमारे साथ हम उनका साथ। शुभेंदु सरकार का फैसला, इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते बंद। बंगाल में शुभेंदु सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीधा बात। सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। सड़क पर नमाज पर योगी बोले, यूपी में भड़क उठे सियासी शोले। बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी। सियासत का धर्म काटा, किसको बांटा किसको काटा। बंगाल से यूपी तक हिंदुत्व का मॉडल, मैसेज क्लियर। भारत माता की जय जय श्री राम। ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद दो चीजें चर्चा में हैं। एक तो उनके ऑफिस की कुर्सी पर भगवा तौलिया, दूसरा शुभेंदु अधिकारी के हिंदुत्व वाले फैसले। अब शुभेंदु सरकार ने 14 साल पहले ममता सरकार में चलाई गई मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों की पॉकेट मनी यानी मानदेय योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब इन्हें कोई सरकारी भत्ता नहीं मिलेगा। हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर आपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? सरकार का काम इमाम, मुअज्जिन, पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जिन को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक फैसलों से सबको चौंका रखा है। सीएम शुभेंदु ने बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इरादा भी साफ कर दिया है। जी हां, शुभेंदु ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। ममता बनर्जी का 15 साल का शासन उखाड़ फेंकने के बाद शुभेंदु अधिकारी ठसक के साथ कह रहे हैं कि अब बंगाल में गुंडागर्दी और उपद्रवियों का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए। ये सरकार
आपने कार्रवाई करेगा। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को भी क्लियर मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा में पुलिस और केंद्रीय बल के कई जवान घायल हो गए थे। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इलाके का दौरा किया। उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों और केंद्रीय बल के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब बंगाल में भी इस तरह की घटनाओं का अंत होगा। आप लोग पार्क सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई का साथ, आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था, जहां हम लोग को कुछ नहीं करेगा सरकार। पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। झुकने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। आज तक ब्यूरो।